हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। हम कैसे पता करेंगे नॉन होमोजेनियस है? इसके लिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन इक्वल्स थ्री एन। यहाँ जो ये थ्री की पावर एन है और यहाँ ए एन है, ये दोनों क्या डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। अब एक हमने क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन ये है ए एन प्लस टू प्लस ए एन वाई प्लस वन प्लस टू ए एन इक्वल टू थ्री की पावर एन। इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस टाइप के फॉर्म में आएगा। सॉल्यूशन आएगा किसके फॉर्म में? ए एन इक्वल्स टू ए एन एच होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस ए एन पी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। इसका सॉल्यूशन जो होता है अभी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसमें क्या पता चला, एक पार्ट है होमोजीनियस, सेकंड पार्ट है नॉन होमोजीनियस, मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले हम होमोजीनियस कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस कैलकुलेशन करते हैं। इट मीन्स ए होमोजीनियस कैलकुलेशन ए एन एच इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है ए एन प्लस टू प्लस थ्री ए एन प्लस वन प्लस टू ए एन इक्वल टू जीरो लगा देंगे। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे दिखना चाहिए, ए एन ए एन ए एन, ये एक जैसा है, हम इसको करेंगे एक जैसे हम लोग कर लेंगे। अब मैंने बताया पहले भी पढ़ा है मैंने, लेट हम ए एन को क्या करते हैं, कुछ अदर वेरिएबल लेते हैं। सपोज दैट पे पी लिया हमने, तो क्या सपोज करेंगे पी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी वन प्लस टू पी जीरो इक्वल्स टू जीरो, पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी फैक्टर स्प्लिट टर्म फैक्टर क्या कैसे होगा? पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, p कॉमन लिया तो क्या होगा p प्लस टू। इन दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस वन कॉमन लिया तो क्या होगा p प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो क्या होगा इसका फैक्टर? p प्लस टू इंटू पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो क्या होगा p प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, p प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स क्या क्या आ गए? रूट्स आर क्या है? अल्फा वन इक्वल्स टू माइनस टू, अल्फा टू इक्वल्स टू माइनस वन। बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या आएगा? रियल एंड डिफरेंट, बोथ आर रियल एंड डिफरेंट। तो सो ए एन एच क्या हो गया? सो ए एन एच होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, क्या बनेगा? ए इंटू फर्स्ट रूट्स माइनस का टू पावर एन प्लस बी इंटू माइनस वन की पावर एन। ये क्या हो गया? होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक, ए एन एच इक्वल्स टू ए इंटू माइनस टू प्लस बी माइनस वन, ये हो गया होमोजेनियस सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ओनली राइट साइड के लिए सॉल्व करें। राइट साइड में पार्टिकुलर में क्या था? थ्री की पावर एन। इसको हम क्या करेंगे, ये टर्म को हम लोग, ये पॉसिबल फॉर्म है, इसके फॉर्म से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो थ्री इज द कांस्टेंट, यहाँ पे आर की पावर एन, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को हम इसके फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा? सी, यदि सी होता कांस्टेंट तो ए एन तो ए वन है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं। तो क्या राइट कर सकते हैं इसको? ए डॉट थ्री की पावर एन, ए डॉट थ्री की पावर एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर किए, कंपेयर करने से क्या पता चला, ये वैल्यू हम लोग इसको हमने थ्री एन इक्वल्स टू ऐड कर दिया ए डॉट थ्री की पावर एन। अब इस वाले टोटल वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन टोटल वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो मेन इक्वेशंस था, पहले वाला जो फॉर्म था उस फॉर्म में हम लोग पुट कर देते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था इस वाले टर्म में हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पहला वाला टर्म क्या था? क्वेश्चन जो गिवन था ए एन प्लस टू प्लस थ्री ए एन प्लस वन प्लस टू ए एन इक्वल टू थ्री की पावर एन। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो कैसे पुट करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ है ए एन प्लस टू, तो हम इसको राइट करेंगे ए डॉट
3 की पावर n+2। ठीक है, मतलब ये वाले टर्म को हमने क्या किया, सबसे इस वाले टर्म को हमने क्या किया, सारे चीज से मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। प्लस ये है 3an+1, तो क्या होगा 3.a.3n+1। ठीक है, an के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, an के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 3 की पावर n पुट कर रहे हैं, प्लस 2a.3 की पावर n, राइट, इक्वल टू 3 की पावर n। ठीक है, हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन में an के जगह पे हमने a.3 की पावर n हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय ये वाले टर्म से, डिवाइड बाय 3 की पावर n बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हम ये डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो क्या बनेगा 3 की स्क्वायर डॉट a प्लस यह बनेगा 3 डॉट a, यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 1, 3 प्लस 2a इक्वल टू 1। 3 की पावर n से डिवाइड कर दी दोनों साइड। अब ये क्या होगा, 9a प्लस 9a प्लस 2a इक्वल टू 1, राइट। अब हमारे 9 18 प्लस 20, तो कितना होगा 20a इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू 1/20। ए की वैल्यू कितने आ गई, 1/20। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, अब 9 an पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल्स टू, अभी हमने देखा कि ये जो फॉर्म होता है ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/20 और 3 की पावर n। दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन। फाइनल आंसर्स क्या हो जाएंगे, फाइनल ये तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। नाउ द फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा अभी हमें बताया था, फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, फाइनल सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजेनियस प्लस हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस का क्या निकला था, अभी आंसर ये बोला, तो an इक्वल्स टू क्या होगा, a-2 की पावर n प्लस b-1 की पावर n प्लस हेटेरोजेनियस का पार्टिकुलर सॉल्यूशन 1/20 और 3 की पावर n, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ये पार्ट है होमोजेनियस का और ये पार्ट है हेटेरोजेनियस का। थैंक यू फ्रेंड्स।